सिंह राशि कैसा रहेगा आपके लिए सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर का महीना, ये जानकारी आज के इस वीडियो में मैं आपको दूंगा। दोस्तों, सिंह राशि के जो स्वामी ग्रह हैं वो सूर्यदेव हैं, जो कि ग्रहों के राजा हैं। और सूर्यदेव आपके लिए शुरुआती दौर में फर्स्ट 16 डेज तो काफ़ी मजबूत स्थिति में रहेंगे, क्योंकि पहले 16 दिनों तक सूर्य अपने घर में बैठे हैं सिंह राशि के अंदर। बल मिलेगा, शनि की दृष्टि में है, बट शनि की सूर्य पर दृष्टि और सूर्य की शनि पर दृष्टि है। दोनों अपने अपने घर को सुरक्षित करेंगे, इसलिए आपके मान सम्मान के लिए, यश वैभव के लिए, उन्नति के लिए, नीति शास्त्र विद्वानता के लिए सूर्य का स्वयं राशि का होना, सिंह राशि में होना काफ़ी अच्छा होता है, उन्नतिवर्धक और लाभप्रद होता है। तो इसलिए कोई चिंता वाली बात नहीं है। यहाँ पर सूर्य आपको फर्स्ट 16 डेज तक सपोर्ट कर रहे हैं। उसके बाद सूर्य आपके पैसे के घर में चले जाएंगे, और जैसे ही पैसे के घर में यहाँ आएंगे केतु के साथ में रहेंगे। सूर्य केतु का ग्रहण दोष बनेगा, इस दोष में दिक्कत आएगी, इस दोष में बाधा पहुंचेगी। इस सूर्य केतु की युति में आपको धन की हानि का योग बनेगा, परिवार की हानि का योग बनेगा, हार्ट, पेट, आंख की प्रॉब्लम आपको यहाँ पर खड़ी हो सकती है, मानसिक रूप से तनाव, और अगर आप बड़े अधिकारी हैं तो आपको तकलीफ हो सकती है। यानी कि 16 सितंबर से सूर्य ग्रह का ट्रांजिट केतु के साथ होगा, और फिर 17 अक्टूबर तक सूर्य ग्रह इधर रहेंगे आपके केतु के साथ में। परिवार के साथ बहुत बचाव के साथ चलना होगा। आपकी बातों को गलत तरीके से समझ लिया जाएगा। आप कहना कुछ चाहते हो, उसको समझा कुछ और जाएगा। बट गुरु महाराज की दृष्टि भी रहेगी 5वीं, तो इसलिए मैनेज हो जाएगा, पर उतना अच्छा मैं योग ये नहीं मानता। आपकी राशि के स्वामी नीच भी होंगे 17 अक्टूबर से लेकर के 16 नवंबर तक, और इनका नीच होना, तुला राशि में नीच होना, इधर तीसरे भाव में नीच होना, एक तरीके से ये योग भी अच्छा नहीं होता। जब सूर्य नीच का होता है तो ये आपको तकलीफ देता है, आपके मान सम्मान में कमी करता है। सूर्य नीच होगा तीसरे भाई के घर में, आपके भाई बहनों के घर में होगा, तीसरे भाव में होगा, विल पावर के घर में होगा, तो इन सभी चीज़ों में कहीं ना कहीं तकरारबाजी, परेशानी, अपयश का सामना करना, ओवर कॉन्फिडेंस का शिकार हो जाना, इन सब चीज़ों से आपको बचाव रखना पड़ेगा, अन्यथा आपको दिक्कतें यहाँ पर बढ़ सकती हैं। ये मैं आपसे कहना चाहूँगा। सूर्य ग्रह वृश्चिक राशि में आएंगे तो यहाँ पर बलशाली हो जाएंगे, सुख साधन के घर में रहेंगे, प्रॉपर्टी वाहन के घर में रहेंगे। 16 नवंबर से 15 दिसंबर तक रहेंगे। ये एक टाइम पीरियड जब सूर्य यहाँ होगा वृश्चिक में, गुरु की दृष्टि में रहेगा। सूर्य गुरु का आमने दृष्टि संबंध बनेगा, बड़ा शुभ संबंध होता है, दोनों एक दूसरे को देखेंगे, काफ़ी अच्छे लाभदायक परिस्थितियों का निर्माण करेंगे। यहाँ पर सूर्य गुरु की एक दूसरे की पर दृष्टि रहने से आपको सुख साधन, प्रॉपर्टी इत्यादि में इजाफा होगा। राजनीति के क्षेत्र में आपको लाभ प्राप्त होने लगेगा। सूर्य आपको बखूबी चमकाने का काम करेंगे, पर सूर्य के ऊपर शनि की 10वीं दृष्टि भी रहेगी, इसलिए मानसिक रूप से तनाव या मन में एक भय भ्रम की पीड़ा बनी रहना, ऐसा योग भी बनेगा। क्योंकि राहु की 9वीं दृष्टि भी सूर्य के ऊपर रहेगी। राहु ये बैठे हैं 9वीं दृष्टि से यहाँ सूर्य को देखेंगे 16 नवंबर से 15 दिसंबर तक। तो आपको सूर्य को ताकत देनी है, आपको एक माणिक रत्न, रूबी रत्न धारण करके रखना है। इन दोनों में से कोई भी एक बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। इसके अलावा आपको एक चीज़ और ज़रूर बोलना चाहूँगा कि आप अपने सूर्य का जो मंत्र होता है, ओम घड़ी सूर्याय नमः, उसका जाप आप अवश्य करिएगा। उसका जाप करने से सूर्य ग्रह प्रसन्न होते हैं। अब मैं आपसे बात करना चाहता हूँ इसी विषय को आगे बढ़ाते हुए। देखिए, सूर्य आपके यहाँ आ जाएंगे धनु राशि में, 5th हाउस में आ जाएंगे, और बुद्धि, उन्नति, नीति शास्त्र विद्वानता के घर में आ जाएंगे, प्रबंधन के घर में आ जाएंगे, और सिंह राशि से नवम होकर के आ जाएंगे 15 दिसंबर। तो यानी कि सूर्य यहाँ आपको सपोर्ट करेगा। आपको अकस्मात गेन हो सकते हैं, फाइनेंशियल गेन हो सकते हैं, एकदम से कोई बड़ा लाभ हो सकता है। 15 दिसंबर के बाद एकदम से आपकी जो एग्जीक्यूशन पावर है वो बढ़ सकती है। आपका सोचने का तरीका बिल्कुल बदल जाएगा। आप बहुत ज़्यादा प्लान तरीके से कार्य करने लगोगे, नीतिवान तरीके से आप सोचने लगोगे। ऐसी ग्रह स्थिति आपके लिए यहाँ पर बनेगी और बहुत शुभ रूप में बनेगी। मैं आपसे बात करना चाहता हूँ इसी विषय को आगे बढ़ाते हुए कि दोस्तों, जो कि अच्छे मित्र हैं सूर्य के मंगल देवता, मंगल के पास जिम्मेदारी आ जाती है भाग्य की 9th हाउस की, और साथ में जिम्मेदारी आ जाती है 4th हाउस की। 2 हाउस मंगल के पास है, और जाकर के यहाँ 3 नंबर में मंगल शुरुआती दौर में देखे जाएंगे 20 अक्टूबर की दोपहर 2 बजे तक। अब 3 नंबर राशि में रहना भाग्य को लेके, सुख साधनों को लेके, केंद्र त्रिकोण राजयोग बना करके शत्रु राशि में रहना, इस वजह से भी कुछ दिक्कतें आती हैं। इस वजह से भी कार्यों में विषम परिस्थितियों के बाद लाभ प्राप्त होते हैं।
मेहनत, स्ट्रगल, परिश्रम ज़्यादा करना पड़ता है, उसके बाद अनुकूल फल प्राप्त होते हैं। ऐसा ग्रह गोचर मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है। तो मंगल थोड़ा सा यहाँ पर शुरुआती जो 20 अक्टूबर तक है वो शत्रु वाला राशि में होने से आपको मेहनत ज़्यादा करवाएगा। अब मैं आपसे बात करूंगा, यही मंगल आपका नीच भी होगा कर्क राशि में, इधर दंड देने वाले घर में, खर्च व्यय के घर में। अब यहां मंगल का नीच होना, भाग्येश होकर नीच होना अच्छा नहीं होता। सुख साधन, प्रॉपर्टी, वाहन, जमीन जायदाद का स्वामी होकर नीच होना अच्छा नहीं होता। ऐसी स्थिति में आपको दिक्कतें आएंगी। ऐसी स्थिति में आपको अलर्ट होना पड़ेगा। 20 अक्टूबर से विशेष रूप से होना पड़ेगा। जैसा मैंने भी आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि 17 अक्टूबर को सूर्य भी नीच हो रहे हैं इधर 3rd हाउस में, और ठीक 20 अक्टूबर को नीच हो रहे हैं मंगल इधर 12th हाउस में। अब आपकी राशि का स्वामी भी नीच सूर्य, और आपके भाग्य का और सुख साधन का स्वामी मंगल वो भी नीच, और फिर नीच मंगल की चौथी दृष्टि रहेगी नीच सूर्य के ऊपर। अब एक तरीके से यहां पर भी आपके लिए कष्ट की स्थिति बन रही है। तो आपको 17 अक्टूबर से लेकर के विशेष ध्यान रखना पड़ेगा, और 20 अक्टूबर से लेके महीने के अंत तक, या मतलब ईयर एंड तक ही बोलूंगा मैं इसको, क्योंकि ईयर एंड तक मंगल का नीच का प्रभाव रहने वाला है। आप खुद पर विश्वास नहीं कर पाओगे। आप कहोगे कि इतना पैसा खर्च हो कैसे रहा है, इतने धन की हानि हो क्यों रही है। आप मतलब खुद से आपके मन में ऐसे भाव आने लगेंगे, यानी कि पैसा बहुत व्यय होने लगेगा आपका। तो यहाँ आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ये एक आग्रह मैं आपसे ज़रूर करना चाहूँगा। अब बात करते हैं आपसे इसी विषय को आगे बढ़ाते हुए। मंगल की स्थिति ठीक नहीं रही, सूर्य भी मिला जुला फल दे रहा है, पर शुरुआत में सूर्य अच्छा दे रहा है। 16 नवंबर से सूर्य फल अच्छा दे रहा है, बट उस बीच में थोड़ा गड़बड़ कर रहा है। अगर मैं आपसे बात करूं मैरिज लाइफ की, तो उस घर के अंदर शनि महाराज बैठे हुए हैं, आपको दिखाई दे रहे होंगे, ये रहे 11 नंबर राशि में, और वक्र चाल में है। 15 नवंबर को ये मार्गी होंगे। जैसे ये सीधी चाल में चलने लगेंगे 15 नवंबर से शनि महाराज मार्गी गति से, तो सामने से सूर्य ग्रह देखने लगेगा। तो मतलब सूर्य का प्रभाव तो आएगा ही, सूर्य का प्रभाव आएगा, इधर शनि मार्गी गति से 15 तारीख को फल देंगे। तो जो बहुत ज़्यादा कलह कलेश चल रहे थे उसमें आपको निश्चित तौर पर थोड़ा रिलीफ मिलेगा, और ये रिलीफ 15 नवंबर के बाद से मिलना चालू हो जाएगा। व्यापारिक पार्टनर से भी आपको सहयोग मिलने लगेगा, ऐसा ग्रह स्थिति कहती है, और योजनाएं जो हैं वो सही तरीके से एग्जीक्यूट होने लगेंगी। ऐसी ग्रह स्थिति आपके यहाँ पर बयां हो रही है। अब मैं आपसे बात करना चाहूँगा रोग, चोट, शत्रु बाधा, पुलिस केस, मुकदमा, तनाव, टेंशन की। इस घर के स्वामी शनि महाराज बनते हैं, और शनि आपके 6ठे भाव के स्वामी होकर के 7वें भाव में बैठे हैं। आपके जीवन साथी के स्वास्थ्य के ऊपर ये बुरा प्रभाव डालेंगे। उनकी हेल्थ अच्छी नहीं रह पाएगी, ये मैं आपको 100% कह देना चाहता हूँ। तो उनके स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए आगे बढ़िए, ये एक आग्रह मैं आपसे करूँगा। अब मैं आपसे बात करता हूँ कुछ और बातों की, जैसे बुध ग्रह को लेके। बुध के पास पैसा है और बुध के पास प्रॉफिट है, यानी कि बुध के पास जिम्मेदारी ज़्यादा जरूरी हो गई, और वो विदेशों का स्वामी भी है। अब ये आपका बुध ग्रह दिनांक 4 सितंबर तक तो इधर खर्च के घर में रहेगा, पर 5 सितंबर से अच्छा हो रहा है बुध, और यहाँ 5 तारीख से, वैसे तो 4 को ही हो जाएगा दोपहर में, पर 5 तारीख से और 23 सितंबर तक बुध आपके इधर सिंह राशि में रहेगा। लाभेश होके और धनेश होके, बहुत अच्छी बात है, आपके सम्मान को बचाएगा, सबसे अच्छी बात है, और लाभ की स्थिति को बनाए रखेगा। वो बात अलग है कि मंगल के द्वारा आपको ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, मंगल काम में रोड़ा अटकाने की कोशिश करेगा, बट बुध यहाँ काफ़ी हद तक पोलाइटली एक बहुत अच्छे तरीके से चीज़ों को संभालने का भरपूर प्रयास भी करेगा। उससे ज़्यादा अच्छा ग्रह योग संयोग आपका बनेगा 23 सितंबर को, जब यहाँ पैसे के घर में खुद बुध ग्रह का ट्रांजिट हो जाएगा, और ये 10 अक्टूबर तक पैसे के घर में बुध रहेंगे, और कन्या राशि में रहेंगे, अपने खुद के घर में रहेंगे, स्वग्रही होकर के रहेंगे, लाभेश होकर के रहेंगे। अपने घर में रहना यानी कि आपको पैसे की प्राप्ति होना, और इसी बीच में ये जो टाइम पीरियड मैंने बताया है, इसी के बीच में शुक्र भी यहाँ नीच के होंगे कन्या राशि में, तो शुक्र का एक नीच भंग राजयोग बुध ग्रह के द्वारा बनेगा और अधिक पैसा आएगा। तो ये टाइम पीरियड धन लाभ के दृष्टिकोण से आपके लिए काफी उचित नजर आ रहा है। इसके अलावा आगे की जो ग्रह स्थिति रहेगी बुध की, वो थोड़ी डामाडोल है, कोई बहुत ज्यादा अच्छी नहीं है, उसमें उतार चढ़ाव देखने को मिलते रहेंगे। ये मैं आपसे कहूँगा, जितने भी राइटर्स हैं, प्रोड्यूसर हैं, सिंगर्स हैं, लेखक हैं, शिल्पकार हैं, हस्तकलाकार हैं,
उन सब के लिए समय काफ़ी अच्छा मुझे यहाँ दिखाई दे रहा है और उसकी शुरुआत होगी 18 सितंबर से लेकर के और 13 अक्टूबर तक। यहाँ पर इस टाइम पीरियड में जो शुक्र महाराज हैं वो आपके लिए स्वयग्रही हो जाएंगे, और शुक्र का स्वयग्रही होना बहुत अच्छा होता है, आनंददायक होता है। अपने घर में रहेगा, भाग्य को देखेगा, ग्लैमर, फिल्म लाइन, ऐसी सब चीज़ों से भी लाभ प्राप्त होगा और उन चीज़ों में भी होगा जो मैंने भी आपको बताई। तो दोस्तों ये है आपका फल। एक बार फिर आगामी कार्यक्रम में आपके बीच में उपस्थित होऊंगा। अभी आपसे इजाजत चाहता हूँ। नमस्कार।